हमारे साथ कॉलर मौजूद है तलत, काफी देर से लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम तलत। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मदिया? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज किया है। तो मुझे ये कहना है बेटा कि जैसे हम गरीब लोग हैं, बेवा हैं, हमने किराया जो लिया है वो 15,000 फर्ज कर लीजिए लिया है। अब वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 11 महीने भी पूरे नहीं होते और डिमांड करना शुरू कर देते हैं, इतने % आप बढ़ाएंगे। अब आप सोचिए कि हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक घर लेते हैं और वो फिर 3-4 साल में इतना ज्यादा हो जाता है, जबकि घर उस हालत का नहीं होता। तो बताइए हम क्या करें? बिल्कुल बात सही है। तो इस तरह से कोई उसूल बनाने चाहिए कि कम से कम 3 या 4 या 2 साल का तो गैप चले ना बढ़ाने के लिए बेटा। हाँ, ये बात कानूनी तौर पे देखें 3 साल का टाइम है एग्रीमेंट। अगर आप किराया बढ़ाएंगे, ये क्लॉज आप लोग क्यों ऐड करते हैं इसमें एग्रीमेंट में? अच्छा, ये पता नहीं ना, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है घर, तो लोग तो कहते हैं भाई जैसे भी औने पौने करके हमें अच्छा घर मिल रहा है बस ले लो, फिर वो उस वक्त हर शर्त मानने को तैयार होते हैं। बिल्कुल, जैसे भी एग्रीमेंट बहुत जरूरी है चेक करना। ये एग्रीमेंट में 11 महीने बाद ये वैसे क्या मुझे बताएं, ये आप लोग नहीं इस पे बात करते? अच्छा, पहले ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद इस पे डिस्कस करते हैं। आप लोग कहीं मजा आएगा, ये मुझे भी नहीं पता था कि 3 साल का टाइम। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज का जो हमारा शो है ये टेनेंसी के मामलात के हवाले से है, यानी कि किराएदार और मालिक मकान के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है और उसके बाद फिर जो भी चीज़ें होती हैं, मामलात अगर ख़राब होते हैं और क्या क्या लीगल राइट्स हैं, हमें तो पता ही नहीं है। अब ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद थी खातून, तो उनकी गुफ्तगू के बाद जो यहाँ से जवाब आया, फिर पता चला कि ये जो हर 11 महीने के बाद होता है ना कि आपने 10% किराया बढ़ा देना है, वो कानून में नहीं है। कानून में है कि आपने 3 साल बाद करना है। 3 साल के। तो मुझे ये बताएं कि इरफान भाई, मतलब ये हमें नहीं पता होता ये, और ये आप लोग नहीं बताते कि भाई मतलब कुछ ज़्यादा लंबे का आप टाइम दें, या फिर आप लोग इस मामले में कुछ नहीं कहते? देखिए, इसमें 3 साल वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसको जो है ज़्यादातर लोग समटाइम ऐसा होता है कि कोई टेनेंट 3 साल प्रोलॉन्ग करता ही नहीं है। हाँ, मैंने तो सुना ही है, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है। कैसा तो उसमें क्या होता है कि फिर लैंडलॉर्ड की कोशिश होती है कि 3 साल के अंदर जो मार्जिन आपको गवर्नमेंट दे रही है, लाइक 10% दे रही है, तो उसको ब्रेक कर देते हैं वो हर साल के ऊपर। यानी 11 महीने के बाद जब आपका 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जैसे 11 महीने आए कहाँ से, मुझे ये बताएं। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है कि आपको अर्ली एनहेंसमेंट पे जाना होता है। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर की जो एग्रीमेंट्स होते हैं 11 महीने के बाद, वो 7% या 6% या 8% जो प्रिंसिपल एग्रीमेंट के ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होती है, उसके मुताबिक वो फिर एनहेंस होता है। जिस तरह से आप किसी भी जगह पे जॉब कर रही हैं, तो आपकी जो सालाना रिपोर्ट की बुनियाद पे आपकी जो एक तरक्की लगती है ना, जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं। अच्छा, उसी नहीं लगी, देखिए नहीं लगी, अभी तक नहीं लगी इंक्रीमेंट। उसी तरीके से किराए के अंदर। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये भी समझने की जरूरत है। ये वैसे वाहिद एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपकी तरक्की होनी कि अगर आपने किसी घर किराए पे देना तो आपके तो पैसे बढ़ने ही। अच्छा, इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करती है। अगर आपका टेनेंट बहुत अच्छा है, आपकी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको रेंट पे प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, उसके साथ आपकी यूटिलिटी की कंजप्शन पे कोई इश्यूज़ नहीं आ रही, आपका कोई फैमिली क्लैश नहीं है, आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है, उनके एंड से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, लाइक 1 फैमिली यूनिट आप रह रहे हैं, तो उसमें लोग 5-5 साल तक रेंट नहीं बढ़ाते। ये भी है। ऐसा नहीं है कि लैंडलॉर्ड जो है वो एक ही शख्सियत, एक ही तरबियत का और एक ही मिजाज का वो कोई प्रैक्टिस होती है। कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी, जैसे अब मैं आपको बात करता हूँ सेटल एरियाज में जहाँ प्रॉपर्टियाँ बहुत महंगी हैं, मतलब 500 गज का घर अगर 15 करोड़ 16 करोड़ रुपए का घर है, वो 1 फ्लोर मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए का रेंट पे दे रहा है। अगर उसकी वैल्यूएशन को अगर आप लेके देखें तो टेनेंसी उसका 0.33 भी नहीं बनता। उसको अगर आप अगेंस्ट लेकिन वो उसको कौन सा ओन कर लेता है? वो तो घर में सिर्फ रह ही रहा है ना, उसको तो कभी भी मालिक मकान घर से निकाल भी सकता है। मैं आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की ROI की बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, जब आप किसी चीज़ को एज अ फाइनेंशियली लेके चल रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आप ये 500 गज की जो बात करें, आप डिफेंस वाले के एरिया की बात भी करें, तो जो एक पोर्शन का जो आता है वो मेरे ख्याल से 1.5 से 2, इससे ज़्यादा नहीं, वो 2.5 बार उसमें नहीं है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो इस वजह से होती है कि हर साल आपकी जो फाइनेंशियल फिस्कल ईयर्स में जो आपकी डिप्रिसिएशन आती है, जो महंगाई आती है, वो उससे डिपेंड करती है। ज्यादातर लोग रेंट के ऊपर महंगाई भी सिंगल डिजिट होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं देखती हूँ कि किराए कम नहीं होते। क्यों वैसे?
नहीं, मैं वैसे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि हम ये कैसे कहते हैं कि जनाब लोगों की सैलरीज बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट होते हैं, उसके साथ हम रेंट को जोड़ देते हैं। आई थिंक ये ज्यादती है। रीज़न ये है कि आप एक शख्स होता है, वो जॉब कर रहा होता है, वो अपनी मेहनत रात दिन उसमें मल्टीपल कर रहा होता है, फिर उसके बाद उसकी तनख्वाह में या उसके कारोबार में कहीं इजाफा होता है। आपने एक प्रॉपर्टी ली, आपने रख दी ना, उसको पेंट करा के आप देते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट करने के बाद भी आप उसको रेनोवेट करके नहीं देते। जैसे पहले ये होता था कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पानी का बिल तक जो है ना मालिक मकान देता था या पानी अरेंज करके देता। आजकल कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, जगह दे दी उसके बाद आप सोचते हैं कि ना मैंने उसने सिंगल पैनी खर्च नहीं करना और पैसे जो है मुझे पूरे मिलने चाहिए 11 महीने बाद। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब ये बात है लॉ में है कि 3 साल के तक का एग्रीमेंट होना है, चाहे वो किराएदार उसको 11 महीने में छोड़े या 2 साल में छोड़े, 1 महीने पहले उसको इन्फॉर्म करना है, 1 महीने पहले मालिक मकान को खाली कराना है। तो एग्रीमेंट की जो लीगल है वो 3 साल की है, वो स्टेट एजेंट को चाहिए, जो भी स्टेट एजेंट जब भी किसी को दे रहे हैं 3 साल का एग्रीमेंट लाजमी तौर पे करवाए और 3 साल के बाद अगर लैंडलॉर्ड जो भी है वो अगर खाली करवा रहा है उसके बाद 3 साल के एग्रीमेंट में अगर आप वो जाना भी चाहे, जो टेनेंट है वो किराएदार जाना भी चाहे तो बताते हैं। अब जैसे खातून की कॉल आई थी, वो कहते हैं कि जी वो मालिक मकान कहते हैं जी पैसे बढ़ाएं, अब वो नहीं बढ़ा सकते, फिर अक्सर कहते हैं जी अगर आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे हम नए किराएदार ले आएंगे। और नहीं यही, और आपको एक चीज मैं बताऊं, सबसे बड़ी मैं अर्ज यही तो मैंने स्टार्ट में भी आपसे ये कहा ना कि सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त ये हो रहा है कि जो स्टेट एजेंट है उनके पास अगर कोई सेल की चीज नहीं आ रही तो वो सोचते हैं कि चलो जी किराए पे ही लगे रहो क्योंकि ये एक अच्छा वो है, प्रॉफिट है। अब उसमें बाय दफा दोनों से हो रहा था, वरना एक का तो किराया आता ही आता है ना जिस किराएदार से। आप मुझे बताएं, अगर मिडिल क्लास का शख्स है, अगर वो किराए पे जगह ले रहा है और वहाँ रेंट उसने देना है कुछ 35-40 हज़ार रुपए का, 50 हज़ार रुपए का रेंट उसने देना है। अब आपने एक किराया तो उसका 50 हज़ार रुपए वो ले लिया, फिर 50 हज़ार रुपए फिर उसने डिपॉजिट भी दिया, फिर उसके बाद 11 महीने की तलवार उसके ऊपर लटकी हुई है कि जनाब 11 महीने बाद ये मुझसे खाली कराएंगे। खाली नहीं भी कराएंगे तो 10% मुझसे बढ़ाएंगे। तो क्या उस एग्रीमेंट के तहत उसके लैंड जहां वो जॉब करता है, क्या उसके साथ ये तय होगा कि तुम भी इसकी 10% सैलरी बढ़ाओगे? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है ही नहीं। और दूसरा वैसे भी सही बात है कि महंगाई का रेशो इस टाइम नीचे आ रहा है, तो क्या किराए कम हुए? नहीं कम हुए। तो इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है किराएदार को। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना स्टेट को भी इन्वॉल्व होना, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए कि यहाँ पे देखें कि एक सेक्टर में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये एक वाकई ऐसा सेक्टर है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो गेन है एक पार्टी का और नुकसान है दूसरी पार्टी का। हमारे साथ यहाँ पर एक हमारा केस भी मौजूद है, वजीहा। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माइक चल रहा है वजीहा? जी हाँ जी, आप बताएं वजीहा। मैं रेंट पे रहती हूँ और माशाल्लाह मेरी शादी को 12 साल हो गए और इन 12 साल में तकरीबन हम कोई 8 दफ़ा जो है वो शिफ्टिंग कर चुके हैं। 8 दफ़ा? जी। अब शिफ्टिंग करना आपको पता है आजकल इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो वो शिफ्टिंग करने के इतने पैसे लेते हैं, फिर जो फर्नीचर वगैरह होता है वो भी कितना मतलब डिस्टर्ब हो जाता है।